कक्षा 11वीं की मैथ्स की किताब से प्रश्नावली 1.4 के आगे के प्रश्नों को अब हल कर लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से 5 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है, आगे वाले को हम हल करेंगे। तो आगे हमें प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू करना है। तो चलो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 क्या है। यदि ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 दिया हुआ है और बी बराबर 7, 9, 11, 13 दिया हुआ है और सी का मान जो है वो 11, 13, 15 दिया है और इसी तरह से डी का मान है 15 और 17 दिया हुआ है। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। देखो ए को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया है क्या होता है। ठीक है, हिंदी में आप इसे सर्वनिष्ठ बोलते हैं और जो मान डबल आता है उसी मानों को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे कि ए और बी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो देखो कौन कौन सा मान डबल आएगा। तो यहाँ पे देखो 7 है, 9 है और 11 है, डबल आ रहा है, वही बस मान डबल है, तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमें 7, 9, 11 इसका आंसर में लेना होगा। समझ में आ गया। चलो दूसरा देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो बी इंटरसेक्शन सी में करते हैं तो देखो कौन कौन मान डबल आ रहा है यहाँ पे। तो 11 और 13 आ रहा है यहाँ पे। बी और सी में देखते हैं तो यहाँ पे 11 और 13 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलो तीसरा देखो, ए दिया है, इंटरसेक्शन सी दिया है और इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है। अब देखो ये जो मान है वो तीनों के तीनों में होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन होगा, नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो तीनों के तीनों में मान है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या है, ए सी डी। ठीक है, ए में जो मैच हो रहा है वो सी में भी मैच हो रहा है। क्या देखो सी में, तो देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से 11 और ए और सी को देखते हैं तो यहाँ पे 11 निकल रहा है। ठीक है, और सी में भी 11 है, तो सिर्फ 11 बाहर हो रहा है। अब 11 को डी के साथ मैच करो तो मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे तीनों में मान नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइव लिखना। जहाँ पे तीनों के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगा उसमें आपको मान क्या लेना है, आंसर क्या लेना है, 5 लेना है। तो यहाँ पे तीसरा का आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से देखो चौथा देखो, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी करते हो तो देखते हैं तो कौन कौन से मान है यहाँ पे, 11 बस है यहाँ पे, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। बी डी को करो तो बी डी में देखो कौन सा मान डबल आ है, कोई भी मान नहीं आता, यहाँ पे इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो छठवां में देखो ए, ठीक है, इंटरसेक्शन, उसके बाद बी यूनियन सी। ठीक है, यूनियन दिया इस बार, तो बी यूनियन सी, पहले इन दोनों को यूनियन बना लेते हैं। तो यूनियन बनाएंगे बी सी को, तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13 और 11, 13 तो हो चुका है, 15। ठीक है, अब यहाँ पे मैच करो ए के साथ तो कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 11 बस आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, जो आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए के साथ अगर हम यूनियन बना रहे हैं तो क्या हो गया, इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन बना रहे हैं तो 11 आ रहा है। ठीक है, तो 11 इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया ये चीज़। सॉरी 7, 9, 11 आ गया, सॉरी 7, 9, 11 जो है वो तीनों में है ना, तो 7, 9, 11 इसके साथ आंसर में बन जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे 7वां में आते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो ए डी को मैच करो, बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी मान मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है, 8वां देखो, 8वां में जो है यहाँ पे देखो ए के बाद इंटरसेक्शन दिया है और कोष्ठक के अंदर बी यूनियन डी दिया है। तो पहले बी यूनियन डी कर लेते हैं, तो बी यूनियन डी करते हैं, 7, 9, 11, 13 और 15 और 17, ये यूनियन बन गया। ठीक है, यूनियन बनाने के लिए क्या है, सभी मान को लेंगे लेकिन कोई भी मान डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है यूनियन होता है। अब हम इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं ए के साथ, तो ए के साथ मैच करेंगे, क्या क्या मान डबल आ रहा है, 7, 9, 11। ठीक है, 7, 9, 11 डबल आ रहा है, बस 7, 9, 11 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न क्या है। 9वां में देखो पहले इंटरसेक्शन करना है ए और बी का, ए बी का इंटरसेक्शन करो तो कितना कितना आ रहा है, 7, 9, 11 आ गया। इसके बाद देखो बी और सी का यूनियन कर दो, तो यूनियन करेंगे तो बी सी का यूनियन करेंगे, 7, 9, 11, 13 और 15 आ जाएगा। अब फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है, तो इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन कर दो तो 7, 9, 11 ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको बनाने थे। तो 9वां का भी बन गया। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद 10वां प्रश्न देखो, ए यूनियन डी है और इसके बाद इंटरसेक्शन दिया हुआ है, फिर बी यूनियन सी दिया है। तो इसको आप खुद बना के देखना, जिस तरह से मैंने आपको बताया सभी प्रश्नों का उत्तर सेम उसी तरह से आपको ये भी बनाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में देखो यहाँ पे ए दिया है, ए में क्या दिया है, एक प्राकृतिक संख्या, मतलब एक सम नहीं बोला है, मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोला है ए में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे देखो बी में क्या है, सम प्राकृतिक संख्या बोला है। सम का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये सम जाते जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सी में क्या है, विषम है, 1, 3, 9, 5, 7। ठीक है, ये सब के सब क्या है, विषम है। अब क्या 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 है यहाँ पे, डी में क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, अब यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या क्या है, टोटल जितने भी अभाज्य संख्या सबको लेना है। तो देखो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, एक को आपको नहीं लेना। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13। ठीक है, जो भाग नहीं जा सकता वो क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या है। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी सभी के मान निकाल लिए। अब इन सब के साथ हम प्रश्नों को बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाना है। 7वां में देखो ए इंटरसेक्शन दिया है, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी करो तो यहाँ पे जो मान उसके साथ मैच होगा प्राकृतिक संख्या के साथ सम प्राकृतिक संख्या में है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ए में मान है ना, ए का जो मान है
वो सभी मान, ठीक है, बी में है, ठीक है। तो बी का जो मान है, या इस तरह से समझो कि जो बी में जो मान है वो सभी के सभी मान ए में है। इसका मतलब क्या होगा कि बी के सभी मान ए में है, इसलिए इसका आंसर बी हो सकता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर ले लेना है आपको, क्योंकि बी के मान सभी के सभी ए में आ रहा है, लेकिन ए के मान बी में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लेंगे हम लोग आंसर हम बी लेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी देखो, तो इसमें भी क्या करना है, आपको सी लेना है। क्यों? क्योंकि ए में सी के सभी मान आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ए में सी के सभी मान आ जाएंगे। तो ए में देखो, लेकिन ए के मान सभी के सभी मान क्या सी में आ सकते हैं? नहीं आ सकता ना, इसलिए यहाँ पे सी इसका आंसर होगा। अब ए डी कर लो, ए डी में क्या होगा? ए डी में भी आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है वो जो प्राकृतिक संख्या है उसके साथ मैच हो रहा है, तो सीधी सी बात है, तीसरा का आंसर डी आ गया। चलो आगे देखते हैं, बी और सी देखो, बी और सी मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सम संख्या विषम संख्या मैच हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लेना है, जब मैच नहीं होगा, कुछ मान नहीं आएगा, तो यहाँ पे फाइव आंसर लेना है। पांचवा प्रश्न देखो, बी डी में देखो, ये सम है और अभाज्य संख्या, सम और अभाज्य संख्या भी मैच नहीं, सॉरी हाँ, यहाँ पे एक संख्या हो सकता है, क्योंकि दो जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दो जब अभाज्य संख्या है तो इसके साथ मैच हो सकता है, इसका आंसर दो आ जाएगा। आगे देखो, छठवा में सी इंटरसेक्शन दिया है, डी दिया हुआ है। अब सी डी को मैच करो, तो सी डी में भी कुछ मान जो है वो आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, कुछ मान आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेकंड, सी में क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या दिया है, तो यहाँ पे 1 3 5, ठीक है, 7 है, हाँ यहाँ पे कुछ दिया है, तो आप यहाँ पे कुछ संख्याओं को लिख लो, 1 3 5 7, इस तरह से आप लिख सकते हो, या आप इस प्रकार से भी, हाँ नहीं, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलो आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है, ठीक है, असंयुक्त है, तो हमें ये बताना है। इसका मतलब क्या है कि असत्य है, असत्य को आप छांटिए, सीधी सी बात। देखो पहला सत्य है कि असत्य हमें पता चल जाएगा अभी। तो देखो 1 2 3 4 दिया हुआ है, अब तथा करके दिया हुआ है, इसके बाद क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या क्या दिया है, 4 से 6 दिया है। तो ध्यान देना कि 4 से 6 मतलब 1 2 3 4 दिया, और 4 5 6 इसमें दिया हुआ है। 4 से 6 का मतलब क्या होता है, 4 5 6, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 है, मतलब ये क्या है, सत्य है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। दूसरा में देखते हैं इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक मिनट, क्या है, ई है, ठीक है, ए यहाँ पे स्वर दिया हुआ है और यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक है। तो स्वर का एक संख्या ई है यहाँ पे, तो ई के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सत्य हो रहा है। आगे देखते हैं, तीसरा में देखो, एक समपूर्णांक संख्या और एक विषम पूर्णांक संख्या कभी भी मैच नहीं हो सकता, इसलिए यही बस कथन असत्य है। तो यही वाला जो कथन है ना, ये क्या होगा, ये संयुक्त कथन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो तीसरा आ जाएगा। आप सभी के सभी को मैंने बता दिया क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। चलो नवा देखते हैं, नवा प्रश्न में देखो, यहाँ पे नवा क्या दिया, ए बी सी और डी का मान दिया हुआ है। अब देखो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, देखो कैसे हल करना है, बहुत ही ईजी है। आगे में कौन सा मान दिया है, ए दिया है, ठीक है। तो हर बार हम क्या करेंगे, जो मान कटेगा ना उसमें जो आगे में मान दिया रहेगा, सिर्फ उसके मान को बचेगा, वही मान हमें इसमें लिखना है। कैसे, देखो पहला प्रश्न देखो, ए माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है, ए माइनस बी, तो ए और बी को मैच करो, कौन कौन सा मान इंटरसेक्शन कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन करने वाला मान देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4 8 12 और 16 दिया है, तो कौन सा मान इन दोनों में है, तो सिर्फ 12 बस है, ठीक है। दोनों में क्या है, इसमें भी 12, इसमें भी 12 है, तो आप 12 को दोनों से कटा दो, खत्म हो गया। अब ए में क्या क्या बचा, ठीक है, बी में बचा वो भूल जाओ, क्योंकि बी क्या है, माइनस में था ना, पीछे में है, ए के बाद क्या आ गया, ए माइनस बी आया, तो बी पीछे में, तो बी का कोई भी मान हम नहीं लेंगे, सिर्फ बचा क्या है, ए में। तो ए में जो मान बचा उसको ले लो, 3 6 9 15 18 21, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलो देखो दूसरा, अगर ये समझ में नहीं आया, दूसरा में आपको समझ में आ जाएगा, ए माइनस सी करो, तो ए और सी में देखो कौन कौन से मान यहाँ दोनों में है, तो 6 6 दोनों में है, 12 12 दोनों में है, ठीक है। और कोई मैच खा रहा है क्या, नहीं खा रहा है, ठीक है। अब सी में जितना भी मान है वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास ए की मान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए जो है आगे में है, ठीक है। तो ए के मान में क्या क्या बचा, 3 बचा है, 9 बचा है, 15 18 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ए डी भी बनेगा, ठीक है, ए डी को भी बना के देख लेते हैं। देखो ए डी को मैच करो, तो ए डी में देखो कौन कौन से मान है, तो यहाँ पे देखो 15 जो है वो दोनों में है, तो 15 को दोनों से कटा दो, ठीक है, 15 कट गया, तो ऊपर वाले में से क्या हो गया, ए से 15 कट गया, बचा क्या, 3 6 9 12 18 और 21 बचा, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो कुछ मान क्या होगा, अगर पलट दिया जाता है तो कैसे बनाओगे, देखो b माइनस ए कर दिया जाता है, तो इस बार क्या करेंगे, b जो है आगे में आ गया है, तो b अगर आगे में आ गया है तो b को a के साथ मैच करो, तो कौन सा मान मैच हो रहा है, दोनों में जो है
वो 12 यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, 12 मैच हो, 12 कटा दो, लेकिन बी तो आगे में है, तो क्या करेंगे, बी के मान में जो जितने भी मान बचे उसको लिखेंगे, ठीक है, जो आगे में रहता है उसी के मानों को लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 4, 8, 16 और 20 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी जितने भी प्रश्न है उसको भी आपको बनाना है, बाकी जो है मैं होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न, 9वां के बाद 10वां देख लेते हैं। 10वां प्रश्न में क्या है, यदि देखो एक्स का मान दिया है, यहाँ पे वाई का मान दिया है। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का है, जो मान दोनों में मैच खा रहा है उसको कटा दो। तो यहाँ पे देखो बी और डी दोनों में है, ठीक है, लेकिन एक्स आगे में है, तो एक्स आगे में है तो एक्स का मान को लिखना है। एक्स का मान क्या क्या है, ए बी सी डी, और बी डी कट चुका है, तो क्या बचेगा, ए और सी बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का ए सी हो जाएगा। अब देखो मान को पलट दिया, मतलब जो एक्स है जो आगे में था वो पीछे में गया, और वाई जो है इस बार आगे में आ गया। तो कैसे करोगे, तो देखो इसमें मान तो वही है कि जो मान है वो तो रहेगा, ठीक है, तो दोनों में से क्या कर गया, बी डी कट गया, बचा क्या, बच्चा जो है वो इस बार वाई आगे में है, तो वाई आगे में है तो हमें क्या लिखना है, y के मानों को लिखना है। y में क्या क्या बचा है, f और g बचा है, तो यहाँ पे आंसर एफ जी हो जाएगा। अब देखो x इंटरसेक्शन y करो, x इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, दोनों में जो होने वाला है वही इसका आंसर होगा। तो सीधी सी बात है, b और d इसका आंसर होगा। देखो बहुत आसान प्रश्न था, आसानी से हल हो गया। चलो 11वां देखते हैं। यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा, ठीक है, r माइनस क्यू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और परिमेय संख्या क्या होते हैं, 1/2, हर जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो सबके सब बटा में होते हैं, 1/2, 2/5, इस तरह से परिमेय संख्या रहता है, ठीक है। अब जब हम इनको r माइनस क्यू करेंगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा हमें। तो ये यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे इसका आंसर लेना है आपको। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक है, क्यों हो रहा है। तो देखो ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से ये भी बन जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे असंयुक्त समुच्चय बताना है सभी में। तो पहला देखते हैं, जो दोनों में है, ठीक है, देखो क्या क्या है, यहाँ पे 3 दोनों में हो रहा है, तो ये तो गलत ही है, ये कथन जो है असत्य है, सीधी सी बात, जो दोनों में मैच खाएगा वो गलत होगा, तो असंयुक्त कथन नहीं हो सकता ये, तो ये क्या हो गया, ये जो है गलत है। दूसरा देखो, दूसरा है AEIOU, ठीक है, यहाँ पे दिया है कोई एक, इसमें से कोई भी एक मैच हो रहा है क्या, देखो ABCD में, तो देखो ए वाला जो मान है इसमें मैच हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, ये भी फाल्स हो गया, ठीक है, मतलब गलत हो गया। इसे इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो कथन सत्य होगा, मतलब असंयुक्त समुच्चय होगा। अगर इंटरसेक्शन बना देता तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। तो 2 तो नहीं हुआ। अब देखते हैं इसमें देखो 2, 6, 10 और 14 दिया, और यहाँ पे 3, 7, 11, 15, यहाँ पे हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ का मान क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, फाई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये असंयुक्त समुच्चय है, मतलब ये सही कह रहा है, सत्य है। इसके बाद देखो 2, 6, 10, 3, 7, 11 यहाँ पे दिया है, ये भी सत्य है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, ये दोनों इंटरसेक्शन नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये भी कथन सत्य है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.4 के सारे जितने भी प्रश्न थे वो सबके सब मैंने कंप्लीट करा दिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे।